Hello students, welcome to our YouTube channel of Kautilya Academy. I am your teacher Pooja Vats. कम्युनिकेशन आपको पता है ना कितना ज़रूरी होता है ना। सुबह उठते ही हम लोग कोई भी काम होता है या नहीं होता है, व्हाट्सएप खोलते हैं, एक दूसरे का गुड मॉर्निंग विश करते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट वर्क भी होता है तो उसके लिए आपने देखा होगा आपके पापा जो है मेल करते हैं, है ना। तो आजकल तो बहुत सारे हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, वी कैन मेल, ओके, वी कैन यूज़ WhatsApp or so many things are there. Okay, but in ancient time there was just one communication and that was letter. No phone calls were on that time. उस टाइम पे फ़ोन नहीं होते थे। ये बहुत पहले की एक स्टोरी है जिसमें सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता था, लेटर। आप लोगों ने तो, बहुत से बच्चों ने शायद आज तक देखे भी नहीं होंगे कि लेटर कैसे होते हैं। ओके, सो एक बार लेटर देखना कि पहले का शायद आपके बाबा के टाइम का, ठीक है, या जो है उससे पहले के टाइम का कोई लेटर रखा हुआ हो। आजकल तो बस जो ऑफिशियल होते हैं वही आते हैं, वरना पहले जब हमें अपने नियर एंड डियर वंस को भी कम्युनिकेट करना होता था, ठीक है, तब भी हम लोग क्या लिखते थे, लेटर लिखते थे। ओके, अपनी फीलिंग्स शेयर करना, कोई खुशी की बात शेयर करना। आजकल तो क्या है, हम लोग कुछ छोटा मोटा भी कुछ भी बात होता है वो भी आपस में जल्दी जल्दी शेयर कर लेते हैं। बट पहले जब कुछ इंपॉर्टेंट बात होती थी, काफ़ी दिन हो जाते थे, क्योंकि एक लेटर का रिप्लाई आने में भी बहुत टाइम लग जाता था। अब लेटर तो हम किसको लिखते थे, अपने सगे संबंधियों को, या किसी गवर्नमेंट में अगर हमें ऑफिस में कोई काम है वहाँ लिखते थे। लेकिन ये कहानी एक ऐसे फार्मर की है जो कि लेटर किसी अपने को नहीं, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को नहीं, किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव को नहीं, बल्कि वो लेटर लिखता है गॉड को, भगवान को। इज़न्ट इट स्ट्रेंज कि भगवान को लेटर, अब भगवान के पास एड्रेस क्या लिखेगा, और क्या सच में भगवान के पास वो लेटर लेकर कौन जाएगा, और क्या भगवान का रिप्लाई आएगा। सो दिस इज आवर स्टोरी, अ लेटर टू गॉड। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From the height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his friends, his fields intimately. The house. Why it is called the house? ये the house क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रॉपर घर की बात कर रहे हैं बेटा, जो कि पूरी वैली में एक ही घर था, ठीक है। किसका, क्या नाम था उस फार्मर का, लैंचो, ठीक है, जो कि पूरे हिल पर एक अकेला घर था। अगर आप जो है ऊंचाई से देखोगे तो आपको नदी, खेत किसके, मक्के के। डॉटेड यहाँ पर क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें जो है फ्लावर्स आए हुए हैं, और जो आपने कॉर्न देखी होंगी ना, भुट्टे आप लोग खाते हो, कैसे उसमें डॉट डॉट सी है, और कितना सुंदर लगता है। उसके ऊपर छोटी छोटी लीव्स होती हैं उसके फल के ऊपर, है ना, तो कितना सुंदर लगता है। तो आप जब वो देखते हो, और वो भरा हुआ इतना सुंदर खेत लग रहा था, प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब उसे देखकर अंदाज़ा लग रहा था कि इस बार फसल बहुत ही अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, और एट लीस्ट अ शावर। अब सिर्फ क्या चाहिए था फसल को या अर्थ को, ठीक है, अर्थ से मतलब यहाँ पे फील्ड से है, ठीक है, खेत से है, कि उस खेत बस क्या चाहिए था, एक बढ़िया शावर, मतलब बाथरूम वाला शावर नहीं कि वॉशरूम कि आप बाथरूम गए और नहा लिए। यहाँ पे शावर का मतलब क्या है, बारिश की फुहार की ज़रूरत थी, यानी भारी बारिश की नहीं, बारिश की हल्की हल्की फुहार की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी पूरी सुबह जो है लैंचो क्या कर रहा था, अपने खेतों को, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, वो क्या कर रहा था, अपने खेतों को निहार रहा था बड़े ही लगाव के साथ। क्योंकि बेटा फार्मर जो है वो पूरी खेती को इंटीमेट करता है, ठीक है, अपनी खेती को एक बच्चे की तरह पालता है। पहले उसे प्लो करता है, देन ही व्हाट ही डज, देन ही सॉ द सीड्स, ओके, वो सीड्स में करता है, फिर उसकी खेत निराई गुड़ाई करता है, एवरीथिंग ही डज विद दैट, ठीक है। अपने बच्चे की तरह फसल का पालन पोषण करता है, क्योंकि इस पूरी फसल पे बेटा उसका पूरा साल जो है वो निर्भर होता है, पूरा उसका जो है काम निर्भर होता है, उसके परिवार का भविष्य निर्भर होता
है, क्योंकि उसी फसल से उसे क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा, उसी फसल से उसे क्या मिलेगा, उसी फसल से उसको खाने के लिए, बेचने के लिए और आगे की फसल के लिए जो है उसे पैसा मिलेगा। ठीक है, had done nothing else but see the sky towards the north east। अब आपने देखा होगा ना बेटा, बादल कई बार आसमान में होते हैं, लेकिन सारे बादल बारिश के नहीं होते। अब बच्चों को तो पता नहीं होता, कोई भी बादल देख के कह रहे थे अरे बारिश आएगी, लेकिन आपने देखा होगा ना आपके बड़े कहते नहीं नहीं ये बादल ना बारिश की नहीं है, या ये जो हवा चल रही है ना ये बारिश वाली नहीं है ना। तो बड़ों को बहुत आइडिया होता है इन चीज़ों का। तो वो भी जो था, ये पहले की स्टोरी है जैसे, तो जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ वो देख रहा था कि बारिश के बादल जो वो वहीं से आएंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing। ठीक है, अब वो क्या कहता है, वुमेन वो किसे कह रहा है, अपनी पत्नी को, ठीक है, कि अब ज़रूर हमें कुछ पानी मिलेगा। ठीक है, तो उसकी पत्नी क्या कहती है, बिल्कुल, जो कि क्या कर रही थी, हाँ अगर भगवान ने चाहा, गॉड विलिंग। अब उसकी पत्नी क्या कर रही थी, प्रिपेयरिंग सपर। सपर क्या होता है, सपर डिनर को कहा जाता है, रात के खाने को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वो खाना तैयार कर रही है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। ओके, अब क्या होता है, एक बड़े बच्चे जो थे, बड़े बेटे उसके, यानी शायद कई बेटे होंगे, ठीक है, तो ओल्डर बॉयज, बड़े बेटे क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो घर के बाहर खेल रहे थे। तभी उनकी जो औरत है, औरत मतलब उसकी वाइफ, लंचो की वाइफ जो है उन्हें बुलाते कि आ जाओ खाने के लिए आ जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे उसने कम फॉर डिनर बोला है और वहाँ पे सपर वर्ड उसको यूज़ किया गया है। तो ये आपका सिनोनिम एंटोनिम्स में, जो सिनोनिम में भी आपका ये यूज़ हो सकता है, सपर और डिनर। ओके, नाउ इट वॉज ड्यूरिंग द मील। अब ये खाने के समय, यानी कि जब वो लोग खा रहे थे तो वो बातें करता है, ठीक है, कौन, जस्ट एज, अभी वो सॉरी बातें नहीं कर रहा, अभी क्या, जब खाना खा रहे थे तभी क्या होता है, लैंचो हैड प्रेडिक्टेड होता है भविष्यवाणी करना। जैसे लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। क्या होते हैं, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरनी शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े माउंटेन क्या होते, पर्वत। अब यहाँ पे कोई असली पर्वत तो है नहीं, बादलों को क्या कहा गया है, पर्वत से कंपेयर किया गया है कि बड़े बड़े जो बादल जो हैं वो उठकर आ रहे थे। ठीक है, पहुँच रहे थे कहाँ, लैंचो के वैली की तरफ। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी वो ताज़ी और अच्छी थी। ठीक है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वो आदमी जो है, आदमी कौन, लैंचो, वो बाहर जाता है, कारण कोई नहीं था, बस वो उस पानी की बूंदों को की खुशी को अपने शरीर पर अनुभव करना चाहता था। कई बार होते हैं ना, अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है ना, हालांकि सावन तो जो है वो क्या है, जा चुका है, रेनी सीजन जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी मानसून पूरी तरीके से नहीं गया है, अभी भी देखो बारिश होने लग रही है। तो कई बार क्या होता है, आप चाहे नहाओ भी ना, आपका नहाना भी नहीं है, लेकिन आप जस्ट अपना हाथ बाहर करते हो और पानी की ड्रॉप्स को अपने ऊपर फील करने की कोशिश करते हो। बड़ा ही अमेजिंग सी फीलिंग होती है, आपको इनर हैप्पीनेस देता है ना। और यहाँ पे तो उसकी फसल की बात थी, सो ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो बाहर आया ना तो उसने क्या कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदे हैं ना वो 10 के सिक्के हैं, 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 के सिक्के हैं। ठीक है, यानी कि वो बूंदों को पैसों से कंपेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितना बढ़िया बूंद होंगी उतनी ही उसकी फसल अच्छी होगी और बदले में उसे अच्छी इनकम होगी। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अब देखो बेटा, कहाँ एकदम से किस्मत उसकी पलटती है और क्या होता है। अब तक तो क्या हो रहा था, जो है पानी की एक चद्दर सी बिछ रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, ठीक है, लेकिन अचानक से क्या होता है, बहुत तेज़ जो प्यारी हवा चल रही थी ना वो तेज़ हवा में बदल जाती है, ठीक है, और उसके साथ साथ बारिश भी तेज़ हो जाती है और अपने साथ हेल स्टोन्स यानी कि ओले ले आती है, यानी कि ओले गिरना शुरू हो जाता है।
और आपको तो पता है ना ओले से क्या होता है, पूरी फसल खराब। These truly did resemble new silver coins। हालांकि ये क्या लग रहे थे, ये नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे, है ना। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। अब छोटे बच्चों को तो इनसे क्या मतलब है कि नुकसान है फ़ायदा है, छोटे बच्चे तो इन्हें चांदी के सिक्के और कॉइन समझकर इकट्ठा करने के लिए, उन्हें तो लग रहा है जैसे जमे हुए मोती हैं, उन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर। आप लोग भी करते हो कभी, हेलस्टोन जो गिरता है क्या करते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हम भी बच्चे थे तब करते थे, हाँ, वो लोग को इकट्ठा करते थे, लेकिन बहुत तेज़ गिरते हैं ना तो वो सिर पे लगते भी बड़े ज़ोर से, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। द मैन इज रेफरिंग टू लैंचो, ओके। अब लैंचो जो है एक्सक्लेम करता है, ठीक है, यानी कि उसकी फीलिंग्स सब ओवर हो रही हैं कि अब क्या, ये तो बहुत बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी पास हो जाए, मीन्स रुक जाए। इट डिडंट पास क्विकली फॉर एन आवर। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं रुकी, बारिश चलती रही घर पे, ठीक है, ओले गिरते रहे घर पे, बगीचे में, पहाड़ी पे, ठीक है, मक्के के खेत में, सारी घाटी में। ऐसा लग रहा था, सारी घाटी ऐसी सफ़ेद लग रही थी जैसे कि जो सॉल्ट के लम्प्स होते हैं ना, साबुत नमक देखा आप लोगों ने, उसकी जो नमक को हिंदी में जैसे कहते हैं, इंग्लिश में उसे लंप बोलते हैं, ठीक है, सॉल्ट लम्प्स, और हिंदी में नमक की डली जो होती है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी वैली में हर जगह नमक की डलियाँ या सॉल्ट लम्प्स जो है बिखरी पड़ी हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब ये बेटा ओले ना बड़े तेज़ गिरते हैं, पूरे पेड़ों पर, किसी पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं बचा था, ठीक है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। मक्का जो था वो पूरा, मक्के की फसल पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई थी, खराब हो गई थी, नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, जो फूल आए हुए थे ना, फसल से पहले क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, वो पूरे खराब हो गए थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लैंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will go, we will have no corn. अब वो क्या कहता है कि जो है, अब वो बेचारा खेत के बीच में खड़ा होता है, जो नष्ट हो गया था, ठीक है, डिस्ट्रॉयड जो थी उसकी कॉर्न, उसके बीच में खड़ा होकर क्या कहता है कि जो लोकेस्टर्स का जो ग्रुप होता है ना, लोकेस्टर्स पता है आपको क्या होते हैं? अभी कोरोना के साथ साथ किसानों पर एक और मार आई थी, आपने सुना होगा न्यूज़ में, ठीक है, कि टिड्डो क्या जो दल होता है बेटा, ठीक है, क्या, अ प्लेग ऑफ लोकेस्टर्स, यानी कि ये जो टिड्डे होते हैं ना, एक दो नहीं, पूरा ग्रुप होता है इनका, और जिस खेत में ये एक बार बैठ जाते हैं ना, उसको टोटली डिस्ट्रॉय करके तब वो नेक्स्ट खेत में चले जाते हैं, नेक्स्ट फील्ड में चले जाते हैं बेटा। और इनका जो कोई इलाज भी जल्दी से नहीं मिलता, और अगर ये किसी एरिया में आ गए, अभी हरियाणा में भी बहुत इसका प्रकोप हुआ था, अगर ये एक बार आ जाते हैं तो बहुत बुरा हाल जो है पूरी जो है फसल का कर जाते हैं। तो वो बेचारा क्या कहता है कि इतना तो ना जो लोकेस्टस थी ना वो भी नुकसान नहीं करती जितना कि इन ओलों ने कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगी। देन दैट नाइट वॉज अ सोरफुल वन, वो रात जो है बड़ी दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो क्या कहता है, अब बेचारा देखा पूरी मेहनत खराब हो गई, ठीक है, खेत को जोतना, उसमें पानी देना, फसल उगाना, खरपतवार को हटाना, उसे नलाना, ठीक है, और अब उसमें फ्लावर्स जब आ गए, यानी कि पकने का टाइम जब आया है और पूरी फसल खराब हो गई है, यानी कि पूरी मेहनत इस साल की खराब, अगली बार के लिए और ज़्यादा पैसा चाहिए, और उस पैसे के साथ साथ खाने के लिए भी पूरे साल कुछ नहीं है। तो वो बेचारा क्या कहता है कि सारी मेहनत हमारी वेस्ट हो गई है, इस साल हमें जो है भूखा मरना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts, अब देखो बेटा, अब वो बेचारा जो रहता था, जो कि क्या था, बिल्कुल घर में भी अकेला था और वैसे भी वो बहुत अकेला फील कर रहा था। अब उसके पास एक छोटी सी आशा भी नहीं बची थी, सिर्फ आशा थी तो क्या, किससे मदद, भगवान से मदद।
Don't be so upset, even though these seem like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब उसके दिल में ख्याल आता है कि इतना उदास मत हो, ठीक है, पता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन याद रखो कोई भूख से नहीं मरता, यानी कि ऊपर वाला सभी के लिए कोई ना कोई रास्ता देता है. That's what they say, no one dies of hunger. हाँ, ऐसा ही कहते हैं जो बड़े लोग थे कि कोई भूख से नहीं मरता. All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes as he had been instructed see everything, whose eyes as he had been instructed see everything, even what are deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man, deep in one's conscience, ठीक है, working like an animal in the fields. But still he knew how to write. अब उसने पूरी रात वो यही सोचता रहा कि भगवान की आंखों से कुछ नहीं बचता, चाहे वो किसी के दिल की बात हो या वैसा कर्म हो, भगवान सब कुछ देखता है. तो भगवान जो है, और लैंचो ना बेचारा, हालांकि क्या था, ओक्स ऑफ अ मैन मतलब बहुत मेहनती, कितना कोल्हू के बैल की तरह काम करना, हिंदी में इसकी कहावत है, कोल्हू के बैल की तरह काम, यानी कि सारा दिन कड़ी मेहनत करना. लेकिन फिर भी लैंचो जानता था कि लिखते कैसे हैं, ठीक है. अब किसको लिखेगा, वो क्या लिखेगा, देखिए. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले संडे यानी कि जब संडे आया उस दिन के बाद दिन के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ठीक है. वो अगले संडे वो क्या करता है, दिन होते ही वो खुद लेटर लिखना शुरू करता है और उस लेटर को खुद टाउन में जाता है मेल करने के लिए, और वो लेटर किसी और के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए था. God, he wrote, उसने क्या लिखा देखो पत्र में. If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब वो क्या कहता है, भगवान ठीक है, अगर इस आपने जो है मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार पूरा साल भूखे मरेंगे, और ठीक है, तो मुझे जो है 100 पैसे उसकी ज़रूरत है ताकि मैं दोबारा से अपने खेत को बो सकूं, और जब तक नई फसल ना हो मैं जो है क्या कर सकूं, ठीक है, हम जीवित रह सके, जो कि हमारी फसल जो है वो ओलों के कारण ख़राब हो गई है. ही रोट टू गॉड, देखो इट इज़ इन कॉमास, ये ऊपर एड्रेस लिखा है बेटा, अंदर तो उसने लिखा भगवान जी ऐसी बात, अब ऊपर भी तो आप एड्रेस लिखोगे ना लेटर के, ठीक है. अब आप किसको लेटर लिख रहे हो, आपको ऊपर लिखा जाता है टू, जो इसके पास आप सेंड कर रहे हो, फ्रॉम आपका नाम होता है वहाँ पे, ठीक है, और फिर एड्रेस होता है. अब भगवान जी का एड्रेस तो कोई है नहीं, उसने सिर्फ टू गॉड लिख के ऑन द एनवलप पुट द लेटर इनसाइड, और एनवलप के अंदर, एनवलप मतलब लिफाफा, उसके अंदर वो लेटर को डालता है. एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी वो थोड़ा बेचारा ट्रबल्ड में है, यानी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है, थोड़ा कष्ट में वो है. वेंट टू टाउन, और वो कस्बे में जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. ठीक है, लेटर ये डालना बेटा आप लोगों को नहीं इस प्रोसेस का पता होगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू नाउ इट इज़ इन नॉट इन द यूज, ओके, क्योंकि आजकल यूज़ में नहीं आता है. तो क्या होता है, लेटर पे एड्रेस प्रॉपर डालना होता है, और जब उसको आप जो बाहर लेटर बॉक्स होता है ना उसमें डालोगे, उससे पहले आपको जो है पोस्ट ऑफिस एक स्टैम्प लेकर वो उसमें लगानी पड़ती है. ही रोट टू गॉड on, okay, it is done. Now what happens, one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address, the postmaster. ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है. अब एक एम्प्लॉई, ठीक है, जो कौन था, पोस्टमैन था. आपको पता नहीं, तो पोस्टमैन का ही काम होता है मेल्स को निकालना, उनको चेक करना, अलग अलग करना, फिर उनको सेंड करना, ठीक है. तो वो ना हंसते हंसते अपने बॉस के पास आता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई एड्रेस वो नहीं जानता था जो कि किसका हो, भगवान का हो. अब जो पोस्टमास्टर यानी कि उसका जो बॉस था, जो क्या था, एक मोटा एमिएबल fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting a correspondence with God." अब वो देखो बेटा, वो भी हंसता है, ठीक है, जो एक अजीब सा मोटा सा आदमी था, ठीक है, उसका बॉस, वो भी हंसने लग जाता है कि भगवान को लेटर, लेकिन फिर वो अचानक से सीरियस हो जाता है और अपनी टेबल पे उसको टैप करना, ऐसे बजाना शुरू कर देता है, मीन्स उसको ऐसे ऊपर नीचे करना शुरू कर देता है, यानी कि वो कुछ सोच रहा होता है क्या, कि कितना विश्वास भगवान में, कि उसने भगवान को लेटर ही लिख डाला. काश मैं इस इंसान के विश्वास को बनाए रख सकूं,
ठीक है, जो कि भगवान के साथ ही पत्राचार कर रहा है। ठीक है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। ठीक है, कि काश मैं उस इंसान का विश्वास बनाए रख सकता। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. अब भाई वो सोचता है कि ना चलो इस लिखने वाले के ना विश्वास को तोड़ते नहीं भगवान में से, हम इसका रिप्लाई करेंगे, चलो इसको खोल कर देखते हैं। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब वो पत्र को खोलता है, उसे पढ़ता है, तब उसे पता चलता है कि सिर्फ गुडविल, इंक और लेटर से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो कुछ और भी चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना उसने क्या डिमांड किया था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने तो जो ये चीज़ ठान ली थी कि ये तो मुझे करना ही है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, he himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. ठीक है, बट ही स्टक, लेकिन उसने तो सोच लिया था क्या कि मुझे तो ना उसकी मदद करनी है, इसलिए वो क्या करता है, वो जो है अपने दोस्तों से, अपने एम्प्लॉयज़ से, ठीक है, कुछ पैसे मांगता है कि ये चैरिटी वाला एक्ट हमें करना है, और वो अपने ही तनख्वाह में से भी काफ़ी हिस्सा देता है ताकि उस इंसान का विश्वास भगवान से ना टूटे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज, लेकिन फिर भी ये उसके लिए असंभव था कि वो एक बार में ही 100 पैसे इकट्ठे करे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो जो था बेचारा आधे से कुछ ज़्यादा पैसे ही इकट्ठा कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड। ओके, अब वो क्या करता है बेटा, वो सिर्फ ना उसमें पैसे डालता है एनवलप में, और एक सिंगल, ज़्यादा कुछ नहीं लिखता, ठीक है, बस सिग्नेचर करता है गॉड, भगवान। ठीक है, तो फॉलोइंग संडे Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब अगले संडे ना कुछ लैंचो जल्दी ही आ जाता है, क्यों? क्योंकि उसे तो पत्र का इंतज़ार था। वो आता है और पोस्टमैन उसे खुद जो है वो जब पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है, तो जो पोस्टमैन है वो खुद अपने हाथों से उसे पत्र देता है, और जो पोस्टमास्टर है वो अपने ऑफिस से खड़ा होकर देख रहा है, उसके चेहरे पे संतुष्टि है कि उसने कुछ अच्छा काम किया है, किसी की मदद की है। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब देखो क्या होता है, अब वो लोग सोच रहे हैं कि जब ये पैसों को देखेगा तो उछलेगा, खुश हो जाएगा कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, लेकिन लैंचो ने तो उसके विपरीत, उसके उल्टा थोड़ा सा भी अचंभा नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उसे पता था, ही वॉज कॉन्फिडेंट, उसे कॉन्फिडेंट था कि भगवान उसके लिए पैसे ज़रूर भेजेंगे। लेकिन अपोजिटली क्या होता है, जब वो काउंट करता है ना मनी को, वो गुस्सा हो जाता है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. अब वो क्या सोचता है कि ना तो भगवान से गिनने में गलती हो सकती है, और ना ही भगवान लैंचो को वो देने से मना कर सकता है जो लैंचो ने रिक्वेस्ट की है। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। ठीक है, अब जल्दी क्या होता है, लैंचो जो है वो विंडो, खिड़की से जो है क्या मांगता है, पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग होती है बेटा, जो रिंकल्स होती है सलवटे, ठीक है, जैसे गुस्से में आप होते हो ना, और जब कुछ काम करते हो तो आपके माथे पे वो पड़ जाते हैं सिलवटे, ठीक है, इसे रिंकलिंग कहा गया है। ठीक है, caused by the effort he had to make to express his ideas. और वो जो लिखना शुरू करता है ना, तो उसके माथे पे तोड़ियाँ, जैसे हम हिंदी में तोड़ी भी कहते हैं, तोड़ियाँ दिखती है। किस लिए? क्योंकि जो वो लिखने रहा था ना, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर रहा था, उसके कारण उसके माथे पे तोड़ियाँ आ गई थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then fixed to the letter. अब वो क्या, जब वो लिख लेता है अपनी बात को, तो खिड़की पे वापस जाता है, एक स्टैंप लगवाता है, ठीक है, और उसको ऐसे लिख करके और उसको जो है अफिक्स कर देता है, लगा देता है किस पे, अब उस एनवलप पे विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ठीक है, अपनी मुट्ठी से ऐसे उस पर मारता है, ठीक है, प्रेस करता है और उस जो है स्टैंप को उस पर लगा देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट।
और जैसे ही वो जो है लेटर डाल के जाता है, ठीक है, पोस्टमास्टर खुद वहाँ जाता है, पोस्टमैन का भी वेट नहीं करता, पोस्टमास्टर खुद वहाँ जाता है उसे खोलने के लिए। अब वो पढ़ना चाहता है कि उस लेटर में क्या है। अब देखो उस लेटर में क्या होगा। इट्स सैड, इसमें था, किसमें, लेटर में, गॉट ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। भगवान जी, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे ना, उसमें से केवल 70 पैसे मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो। लेकिन इसे ना मेल के द्वारा मत भेजना। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं ना, वो धोखेबाजों का एक ग्रुप है, आपका लैंचो। कैन यू इमेजिन? जिन लोगों ने उसकी मदद की, अपने सैलरी से एक एक पैसा जोड़ के उसके लिए पैसे डाले, वो इतना इनोसेंट था बेचारा। देखो, उसको भगवान पे इतना विश्वास था कि ये भगवान ने ही पैसे भेजे हैं, है ना। लेकिन उस टाइम पे उस पोस्टमास्टर को क्या फीलिंग आई होगी कि उसने जो है इतनी मदद की, लेकिन लैंचो तो उन्हें ही धोखेबाज समझ रहा है। दिस इज़ द आयरनी ऑफ दिस लेसन। इट्स अ रियली वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। ओके, अब आप खुद सोच रहे होंगे कि मैम फिर क्या फ़ायदा हुआ हमें अच्छा काम करने का। हाँ जी, लास्ट में ऐसी जो है सिचुएशन पैदा होती है। लेकिन एक बात और भी है बेटा, कि देखो इस बंदे को भगवान पे कितना विश्वास है। उसे लगता ही नहीं कि भगवान उसके मना कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी अच्छे कार्य का या अच्छी डीड का जो है एक साथ ही फल मिल जाए। भगवान सब ऑब्जर्व करते हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ठीक है, पोस्टमैन ने, उन पोस्ट ऑफिस वालों ने अपना कर्म किया, दे हेल्प द पुअर मैन। ठीक है, दैट इज़ रियली वेरी गुड थिंग एंड वी शुड ऑलवेज रेडी टू हेल्प एवरीवन। ओके, ये अलग बात है कि कई बार वो लोग हमारी हेल्प की वैल्यू नहीं समझ पाते, बट डोंट बॉदर अबाउट दैट। सो इट वॉज आवर फर्स्ट लेसन, the lesson A Letter to God, written by G.L. Funnelless. So ready for our next video. Be prepared the question also, and I will share a video of question answers also till you have to read this lesson properly. Thank you and have a nice day.